खुद को कंट्रोल कैसे करें। तो कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज का वीडियो है कि खुद को कंट्रोल कैसे करें। मानव मन अत्यंत चंचल होता है। चंचलता ही मन का सबसे बड़ा दोष है। उसे स्थिर और एकाग्र करना ही सबसे बड़ी साधना है। मन कैसे स्थिर हो, उसकी चंचलता कैसे दूर हो, इसका एकमात्र उपाय है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। हमारी इंद्रियां हमें लगातार इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे मन को उकसाती रहती है। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी उठ खड़ी होती है। इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, एक न एक मन में उठती रहती है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में न लगे रहें, बल्कि उन्हें कंट्रोल में रखें। उन पर अंकुश लगाकर उन्हें मिटाने की चेष्टा करें। इस बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने की चेष्टा करें जरा। हमारी जीभ सबसे बलवान इंद्रिया है। वह खाद्य पदार्थों का स्वाद भी लेती है और बोलती भी है। दो प्रमुख कार्य उसके द्वारा संपादित होते हैं। जीभ को कंट्रोल में रखने की चेष्टा बहुत बड़ी साधना है। अगर जीभ बस में हो तो बहुत सारे अनर्थ होने से बच जाए। जीभ के वश में अगर मनुष्य हो जाता है तो फिर मनुष्यता नष्ट हो जाती है। स्वाद के लिए जीभ हमेशा लपलपाती रहेगी। खाद्य और अखाद्य का विवेचन वह नहीं करती और न ही पाच्य सुपाच्य का, जो वासना को तृप्त करे। उसी की लालसा उसमें जागती है और वही उसके लिए ग्रहणीय होती है। इसलिए जीव के द्वारा ग्रह के वशीभूत को जाते हैं। वे इसी चिंता में रहते हैं कि क्या खाए क्या न खाए, कितना खाए और कैसे खाए। खा खा कर उन्हें कभी तृप्ति नहीं होती। इसलिए जीव को अपने संयम में रखना आवश्यक है। जीव का प्रमुख दुष्कार्य है बोलना। अपनी बोली पर कंट्रोल बनाना भी परम आवश्यक है। बोल रही अपने विचारों भावों को प्रकट करते हैं। अपनी इच्छा, अनिच्छा, क्रोध, घृणा या आदर, सम्मान, सभी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी हमारी वाणी है। क्रोध अवस्था में हम कटु से कटु वाणी बोलते हैं, गालियां बकते हैं, यानी अलग आग लगाते हैं और विष उगलते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि स्थिर विकट से विकटतर हो जाती है और परिणाम होता है भयंकर। इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने जीभ को कंट्रोल में रखें, अपने क्रोध पर संयम रखकर वाणी पर अंकुश रखें। कठिन तो होता है क्रोध की स्थिति में जीभ पर कंट्रोल रखना। चेष्टा तो करनी ही चाहिए कि हमारी बोली हद से न गुजर जाए। चेष्टा से अनवरत चेष्टा से वाणी पर मनुष्य अंकुश लगा सकता है। असंभव नहीं है संयम का ऐसा अभ्यास करना। वाणी को बस में करने की क्षमता मनुष्य में आ जाती है और संयमित वाणी से किसी भयंकर परिणाम का डर नहीं रह जाता। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मन बड़ा चंचल है। वह हमेशा कुछ न कुछ जानने, सुनने, देखने या करने को उत्सुक रहता है। नाना प्रकार की जिज्ञासाएं मन में उठती रहती है। मन को चंचलता हर घड़ी कुछ न कुछ जानने, सुनने या कहने करने के लिए मनुष्य को कुरेदती रहती है। हमें आदत डालनी पड़ेगी कि हम अपनी जिज्ञासाओं को कंट्रोल में रखें। वे हमारे मन को क्षुब्ध और लुब्ध न करें। साथ ही मन की
उत्सुकताओं को भी हम दबाना सीखें। प्रायः कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है या किसे क्या करना चाहिए न करना चाहिए जैसे प्रश्न में हम उलझे जाते हैं। यह प्रश्न हमारे लिए आवश्यक नहीं, अतः इनसे अपने आप को अलग रखने का अभ्यास बनाना जरूरी है। ऐसी बातों से खासकर बुजुर्गों को कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। अनावश्यक प्रश्न या हस्तक्षेप, रोक टोल या पाबंदी लोगों को पसंद नहीं आती। लोग कूटते हैं, छींकते हैं और टीका टिप्पणी करते हैं, जिससे घर का वातावरण अस्वस्थ हो उठता है। इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए, न तो हमें अनावश्यक प्रश्न करें, न किसी को आदेश निर्देश दें। अपना काम जितना हो सके खुद करें। किसी को कुछ करने के लिए कहना अनुचित है। इसे संदर्भ में यह बात मन में आ सकती है कि घर गृहस्थी में रहकर इतना विरक्त होना या उदासीन रहना क्या उचित है? सर्वदा विरक्त और उदासीन रहना उचित नहीं, पर अत्यधिक अनुरूपित और जुड़े रहना भी उचित नहीं। जो भी कहना हो, जो उचित लगे उसे एक दो बार जरूर कह दें या समझा दें करने के लिए, पर इससे अधिक नहीं। बार बार दोहराने से वही बात लोगों में ऊब पैदा करती है और वह निरर्थक और व्यर्थ समझ जाती है। अपने ज़रूरतों पर पाबंदी रखना आवश्यक है। कम से कम चीज़ें होंगी तो कम से कम उनके पीछे समय बर्बाद होगा। पैसे, समय और श्रम का दुरुपयोग भी इससे होता है। आवश्यकताएं जितनी सीमित होगी, समय का अपव्यय उतना ही कम होगा। अतः जीवन में सुख और शांति बनाए रखने लिए अपनी आवश्यकताओं पर अंकुश लगाना आवश्यक है। सुख सुविधाओं के साधन जुटा लेने से सुख नहीं मिलता। वास्तविक सुख तो मन की शांति में है, संतोष में है और सत्य साहित्य के अध्ययन, मनन और निध्यासन में है। सद्वृत्तियों को अपनाने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है और अभ्यास के लिए संयम की जरूरत। अतः मन को संयम और नियम में बांधने की जरूरत है, तभी जीवन सार्थक लगेगा और मन की शांति मिलेगी। अगर जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, खेलेंगे नहीं तो हारेंगे कैसे, हारेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।